हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह से। तो आज सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना रही थी, एक तरफ हम करके नेक्स्ट के लिए लंच तैयार। तो लंच में दे रहे थे नेक्स्ट को आज हम आटे का चीला, लेकिन उसमें कुछ हरी मिर्च, प्याज, टमाटर व धनिया वगैरह को सब्जी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और नमक, लाल मिर्ची वगैरह, हल्दी। तो उससे ना थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है, बच्चों को अच्छा भी लगता है कि रोज रोज कुछ नया क्या दें, समझ में नहीं आता। और आजकल ये पास्ता मैगी वगैरह तो रोज बच्चों को दे नहीं सकते क्योंकि अनहेल्दी होती है। तो बस यही कोशिश रहती है हमारी कि बच्चों को कुछ हेल्दी सा खिलाएं और उनको अच्छा भी लगे। तो मैंने सुबह सुबह उसके लिए चीला बना के और रेडी किया था, तेल पे ऑयल लगा के, और हम जो बैटर घोला था उसको फैला के उसको अच्छे से हम सेक लेंगे जब तक। दोनों तरफ से ऑयल लगा के उसको सेक के हम उसका चीला बना के रेडी कर दिया था। तो चीला जब बन रही थी तो नक्श को तो बहुत पसंद आई थी, तो बोला था मैं 2 लेके जाऊँगा, मुझे बहुत बहुत पसंद है, आप बना दो। तो मैंने उसके लिए चीला बना के रेडी कर दिया था, और एक और बनाए मितांश के लिए बना दिया था क्योंकि कहीं वो भी देख लेगा तो वो भी रहेगा, तो वो भी नाश्ते में खा लेगा। तो और इधर हमारी छुटकी नेक्स्ट का लंच बॉक्स लेके खेल रही थी, तो उसके लिए जल्दी से फिर हम उसका लंच पैक कर देते हैं। और उसका लंच पैक करके और इधर हमने एक चीला रखा हुआ था प्लेट में वहीं पे, तो उधर हमारी पीहू खाने लगी थी, तो उसको अपने हाथ से लेके खाने लगी थी। फिर मैंने उठा के उसके सामने प्लेट रख दी थी, तो सारा का सारा चीला उठा के और उसको खाने लगी थी। तो उससे जो लोग हम लोग खाते हैं ना उसको खाना पसंद आता है, और उसको अलग से कुछ बना के खिलाओ ना तो वो नहीं खाती है, बहुत नखरे करती है। मतलब खाने में उसको थोड़ा सा टेस्ट चाहिए। तो चिला उसने थोड़ा सा चिला खा लिया था, आधा बचा के रख दिया था हमने। तो उसके बाद नक्श चला गया था स्कूल। उसके बाद हम लगे थे अपने घर के कामों में। तो हमने अपने कमरे में और सारे घर में झाड़ू पोंछा वगैरह अपना सारा काम खत्म करके उसके बाद फिर हमने भी सबके लिए नाश्ते की तैयारी में लगे थे। तो अपना घर का काम करके और मैं तांसे इधर कार्टून देख रहा था। तो सुबह-सुबह थोड़ी-सी जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना, लंच वगैरह बना के देना, तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो सारे काम जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। इधर फिर नहा के हम सारे काम खत्म करके नहा के फ्री होके मेरी छोटी बहन लगी थी सब्जियाँ कट करने के लिए। और इधर देखो हमारी पीहू को तो सब्जियाँ बना देती हूँ ग्वाल की फरी। और इधर पीहू हमारी सारी ग्वाल की फरियों को देखो इधर से उधर सारी पूरी कमरे में बिखेर के रख देगी। बस के साथ ना सब्जी काटना इतना मुश्किल होता है बहुत, कभी चाकू दो, कभी कटोरी दो, कभी कुछ दो, मतलब ये कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी देखना सारी पूरे कमरे में बिखरा के फेंक देगी, कुछ खाएगी, कुछ फेंकेगी, कुछ ऐसे खेलेगी, मतलब उसकी मस्ती बस ऐसी ही चलती रहती है। और साथ ही साथ हमारे काम भी हो जाते हैं बच्चों के साथ खेलते कूदते। तो देखो किस तरीके से सारे फैला कर रख दिए, और सारे उसको गोदी में पकड़ के रखा था। जब तक उसको दे देते हम खिलौने तो वो खिलौनों से खेल लेगी, तो तब हमारा थोड़ा सा काम भी हो जाएगा, सब्जी वगैरह तो दोनों बहनें मिलकर कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। और नहीं तो एक एक जना करता है ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरी बहन तो सब्जियाँ कट कर रही थी, अब मैं बना रही थी नाश्ते में। मैंने भी सोचा चलो चीला बना लेते हैं, नाश्ते में क्या बनाएं। तो मैंने आटे में लाल मिर्ची और नमक और हल्दी को डाल के और उसको पानी से घोल के बैटर रेडी करके रख दिया था। थोड़ा सा फूल जाता है जब तक मैंने हरी मिर्च और प्याज और टमाटर और धनिया वगैरह कट करके और उनको बैटर में घोल के और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका था। तो मैंने फिर सबके लिए गर्मा गर्म चीले बनाने की शुरुआत कर दी थी। तो मैंने तवे पे ऑयल लगा के और उसमें बैटर फैला के और उसमें चीले बनाने लगी थी। मैं बैटर फैला के पतले पतले करके उसको चीले सेकने के लिए रख दिए थे। तो चीले हमारे बनने के लिए बना रही थी सबके नाश्ते के लिए, क्योंकि आजकल नाश्ते में सुबह सुबह क्या खाएं, कुछ हेल्दी सा होता है तो आटे का ही कुछ बना लो। मीठा चीला या नमकीन, मतलब नमक वाली चीला या दलिया वगैरह, बस कुछ सोचते हैं बस कुछ हेल्दी सा खाएं। मार्केट से तो पता ही है आप लोगों को आजकल कितने अनहेल्दी चीज़ें मिलती हैं, उनसे बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हमारे घर में तो मेरे पति बिल्कुल ही बच्चों को नहीं खाने देते, चाउमीन, मैगी वगैरह, पास्ता वगैरह बोलूँ तो तुरंत मना कर देते हैं। तो बस कभी कभार जैसे चल जाता है तो वो अलग बात होती है। तो इसलिए बस यही चीज़ें बना के दे देते हैं बच्चों को, और हम भी यही यही खा लेते हैं। अगर नाश्ते में सुबह कुछ बन जाता है तो इधर बच्चों के लिए बना के रेडी कर देंगे, बच्चों भी खा लेते हैं और हम भी खा लेते हैं। मैंने मितांश को भी खिला देते हैं क्योंकि वो टीवी देखता रहता है, खेलता रहता है इधर। और नक्स के लिए भी और हमारी पीहू के लिए भी अलग से कुछ बनाना पड़ता है, कभी ओट्स, कभी उसके लिए बनाना। और इसी प्रकार से मैंने सारे चीले बना के और भी चीले घर पे थे सब लोगों के लिए चीले बना दिए थे। तो मैं हम सब लोगों ने मिलके नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने इसी प्रकार से चीले बना के और रेडी कर दिए थे। और हमारे से घर में से वैसे पसंद आए थे सबको। तो छोटी बहन को व बच्चों को भी बहुत पसंद है चीली घर में, तो इसलिए मैं चीली बना देती हूँ। तो चीली हमारे बन के रेडी हो चुके थे, एक तरफ हमारी सब्जी कट के रेडी हो गई थी, तथा आलू के साथ हमारी ग्वाल की फरी हुई सब्जी बन रही थी।
तो हमने सब्जी भी इतना तो सोच जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं ना, तो सारा दिन अच्छा रहता है। और जल्दी जल्दी काम नहीं होते तो जल्दी बहुत भागम भाग लगी रहती। इधर हमारी पीहू ने नाश्ता करके और नहा के रेडी हो गई थी, अब अपने बाल बनाएगी तो भी उसके बाल गीले हैं। फिर वो थोड़ा सा खेलेगी कूदेगी, फिर उसका सोने का टाइम हो जाएगा। इसी बीच में हम लोग कर लेंगे अपना खाने का काम। इधर नक्श भी इधर खेल रहा था, मितांश और खेल रहा था। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, कभी नक्श कभी मितांश। फिर मैंने एक साइड में आटा लगा के रोटियां बना के रेडी कर दी, तो दोपहर का हमारा खाना रेडी हो चुका था। तो रोटी सेक के घी लगा के, जो घर पे हम घी निकालते हैं मलाई से, तो उस घी को हम खाने में कुछ बनाते हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं, और नहीं तो रोटियों में लगा के खा लेते हैं। तो जब मेरी रोटियां बन के रेडी हो चुकी थी, तो हमारा दोपहर का खाना तो बन के रेडी हो चुका था, ग्वाल की फली और आलू की सब्जी और रोटियां। तो दोपहर में मैंने मितांश को और मैंने हम दोनों बैठ के खाना खाया था, क्योंकि मितांश के पापा तो ड्यूटी से लेट आते हैं, तो मितांश को जल्दी खाना खिला देते हैं। तो वैसे मितांश जब बोलता है जल्दी खाना ले आओ, तो उसके लिए ले आते हैं, उसका भी खा लेते हैं, खुद भी खा लेते हैं, नहीं वैसे हम दोनों साथ में ही खा लेते हैं। तो ये देखो उसकी उछल कूद लगी रहती है, फिर हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर हो गई थी शाम के 4 बज चुके थे हमारे। तो शाम के 4 बजे सब लोग बोल रहे थे कि चलो आज पनीर की सब्जी बनाते हैं, शाही पनीर। तो हम उसी की तैयारी में लग गए थे हम दोनों बहनें। तो लहसुन और प्याज को हम काट के बारीक बारीक, और अदरक को भी तेल में थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही सौते करेंगे। थोड़ा सा कलर आने देंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, उसको ग्राइंड करेंगे ठंडा होने तक। तो उसमें हमने अदरक और लहसुन और प्याज को, और थोड़े से काजू भी ऐड करेंगे, तो काजू को थोड़ी देर बाद डालेंगे जब तुम्हारी प्याज लहसुन भुन जाएंगे तब तक। फिर हमने उसमें काजू को ऐड कर दिया था। उसके बाद हमने गैस बंद करके उनको ठंडा होने देंगे। जब तो ठंडा हो जाएंगे तभी तो ग्राइंडर जार में पीसेंगे, गरम गरम तो पीस नहीं सकते। टमाटर डालना भूल गए थे, तो मैं टमाटर बाद में ऐड कर दी थी इसमें, क्योंकि वो तो मिक्सी में पिस जाएंगे और मसाला भी दोबारा से भुनेगा, तो उसमें ही बन जाएंगे हमारे टमाटर। हमारी हमारी ग्रेवी बन के पीस के रेडी कर दी थी छोटी वाली ने। कढ़ाई रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए, उसमें ग्रेवी डाल के हम उसको पका लेते हैं अच्छे से। उसको हम धीमी धीमी गैस पे से पका लेंगे, बिल्कुल भून 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 के, ताकि मसाला कच्चा ना रहे हमारा, और भुन के भी रेडी हो जाएगा। तो हमारे इसी प्रकार से धीमे धीमे मसाला भून के रेडी हो गया था। फिर एक साइड में मैंने अपने पनीरों को थोड़े से तवे पर ऑयल लगा के, और उनको थोड़ा 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 सी सेकेंगे, पलट पलट करके, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, सुनहरी से कलर के। तो थोड़ी सी मिर्च लगा के, और उसको एक एक करके सारे पनीर को मैंने तवे पे फैला के रख दिया था, और तो उनको सेक के अलट पलट करके मैं रेडी करके निकाल दिए थे। तो हमारे शाही पनीर की रेसिपी हम भी शाही पनीर की रेसिपी ना पहली बार बना के ट्राई कर रहे थे, और घर वालों को पसंद आती है कि नहीं आती देखते हैं। तो हमारी ग्रेवी का हम ऐसे धीरे धीरे भून लेंगे जब तक हमारा मसाला ऑयल ना छोड़ दे, फिर हम उसके बाद डालेंगे उसका मसाले। तो मसाला में ऐड करेंगे लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, और लास्ट में बाद में डालेंगे शाही पनीर मसाला। तो उसको ग्रेवी के साथ मिला के उसको सारा मसाले को भून लेंगे धीमी धीमी गैस पे। इधर मैंने अपने सारे पनीर को हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया था तवे, मतलब उसको सेक लिया था ऑयल के साथ। और मैंने एक प्लेट में रख के सारे पनीर को, और जब तक अपनी ग्रेवी को भून लेते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, अच्छे से कलर आने तक क्रीमी सी ग्रेवी हो जाएगी हमारी, ऑयल छोड़ देगी। तो हमारी ग्रेवी भून के रेडी हो चुकी थी, उसने ऑयल छोड़ दिया, थोड़ा सा और भून लेते हैं। और हमारी ग्रेवी का कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब खाने में तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा टेस्टी है कि नहीं। फिर उसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि शाही पनीर की ग्रेवी ना थोड़ी सी थिकनेस ही रहती है, पतली सी नहीं रहती है। उधर मैंने एक साइड में लगा लिया था अपना आटा रोटियों के लिए, तो रोटियां बना के भी रेडी कर देंगे गर्मा गर्म, क्यों आजकल बारिश होने लग जाती है, तो जल्दी जल्दी खाना बना के हम रेडी कर लेते हैं। तो हमने किचन में सारा सामान नीचे उतार कर रख लिया था हमने, वो सारे किचन पर ना, हमारी किचन की छत हो रही थी इसलिए, तो उस इधर ही सारा सामान हमारा बिखरा पड़ा रहता है। तो हमने यहीं पर अपना सेटअप लगा लिया, थोड़ा सा सामान जमा के। और वो जैसा लगे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बारिश के मौसम की वजह से, और किचन की छत हो जाएगी, फिर हम किचन के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो हमारे गरम गरम सब्जी, हमने ग्रेवी पक के रेडी हो चुकी थी, तो हमने उसमें पनीर डाल, इधर हमारी ग्रेवी थोड़ी सी पक गई, तो हमने सब पनीर ऐड कर दिया था, और 2 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हमारी शाही पनीर बन के रेडी हो जाएगी। फिर उसमें ऐड करेंगे हम शाही पनीर मसाला। तो उसके बाद फिर हम अपनी गैस बंद कर देंगे, शाही पनीर मसाला ऐड करके हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी थी। फिर बाद में उसमें धनिया से गार्निश भी कर लेंगे। तो थोड़ी सी ग्रेवी पतली सी लग रही थी, थोड़ा सा और पका लेते हैं। उसके बाद हम कर देंगे अपनी गैस बंद। तो हमारी शाही पनीर बन के रेडी हो चुकी थी, तो हमने उसमें धनिया से गार्निश करके और सब्जी को एक साइड में रख दिया था। अगर पसंद आया तो चैनल